हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई हैं, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि जो बजट का अभी अनाउंसमेंट हुआ है, जो बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, उसमें टूरिज्म क्षेत्र को क्या लेकर क्या ऐसे निर्णय लिया गया है, जिसके बाद ये शेयर रॉकेट बनता हुआ नजर आया है और 40 रुपये से ये फिलहाल 50 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब पिछले दिन मार्केट बंद हुआ है तो उस समय भी ये लगभग 49 से 50 रुपये के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और जो न्यूज़ निकल के सामने आने वाली है, उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। वो है फंड रेजिंग से संबंधित न्यूज़, जो कि इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सबको देखने का प्रयास करते हैं। बात करें सबसे पहले इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई है। उसके बाद पहले 1 तारीख को यानी 1 फरवरी को न्यूज़ निकल के सामने आई थी और उससे पहले 23 फरवरी को न्यूज़ निकल के सामने आई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 23 जनवरी को न्यूज़ निकल के आई है उसकी, तो ये जो 23 जनवरी को न्यूज़ निकल के आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है इजी माई ट्रिप, उन्होंने डायरेक्ट लॉन्च कर दिया है एक हॉलीडे पैकेज, जो कि अयोध्या के लिए बस के थ्रू ये हॉलीडे पैकेज लॉन्च करती हुई नज़र आ रही है। अर्थात कहने का मतलब बस एक ही है कि ये जो कंपनी है वो जो 22 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ था, जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ था अयोध्या में राम मंदिर का, उसके संबंध में ये कंपनी फिलहाल एक नया पैकेज लेके आई है, जिसे ये हॉलीडे पैकेज के नाम से बोल रही है। और ये डायरेक्ट बस के थ्रू अयोध्या भेजने के लिए ये पैकेज लॉन्च करती हुई नज़र आ रही है। अब हम अगर बात करें अगर दूसरे न्यूज़ की, तो ये 1 फरवरी को निकल के सामने आया है। इसमें बताया जा रहा है कि ये एस्टिमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, अर्थात एक बोर्ड मीटिंग ये करने वाले हैं। कब करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देखिए 6 फरवरी को एक बोर्ड मीटिंग होने वाला है और उसमें ये काम क्या करने वाला है, इसके बारे में डिटेल से यहाँ जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि कुछ अप्रूवल दिए जाना है, जिसमें फंड रेजिंग से संबंधित चीज़ें निकल के सामने आएंगी और ये इस पर जो पोस्टल बैलेट नोटिस भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जो अल्टरनेटिव मेमोरेंडम एसोसिएशन होगा, उसके भी संबंध में कुछ निर्णय लिए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो फंड रेजिंग से संबंधित जो चीज़ें होंगी, उससे संबंधित एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है 6 फरवरी को, जिसमें इससे संबंधित निर्णय लिए जाएंगे और उस पर वोटिंग होते हुए भी नज़र आएगी। और ये जो फंड रेजिंग करने वाले हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि इक्विटी शेयर या नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये कर सकते हैं, या फिर QIP के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर ऑफर फॉर सेल के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर राइट इशू के माध्यम से करते हुए नज़र आ सकते हैं। अब ये तो देखना उसी दिन मालूम चलेगा कि 6 फरवरी को क्या निर्णय लिया जाता है और ये कितने फंड रेजिंग से संबंधित चीज़ें निकल के सामने आती हैं। अगर बात करें अगले न्यूज़ की, जो कि 2 फरवरी को न्यूज़ निकल के सामने आई है, और वो न्यूज़ ये है कि 9 फरवरी को एक और ये मीटिंग करने वाले हैं 2 बजे के आसपास। और इस मीटिंग में क्या होने वाला है, तो ये जो स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट होगा वो फिलहाल जारी करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ आगे ये बता रहे हैं कि 1 जनवरी को जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुआ था वो फिलहाल खुलता हुआ नज़र आएगा उसके 48 घंटे बाद, अर्थात 9-2-11 फरवरी को फिलहाल जो विंडो क्लोज हुआ था वो प्रोमोटर और के साथ साथ कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी होंगे, उनके लिए ये ट्रेडिंग विंडो खुलता हुआ नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, आप 2 डेट याद रखिएगा, एक 6 फरवरी और दूसरा 9 फरवरी। 6 फरवरी का जो डेट है वो फंड रेजिंग से संबंधित निर्णय लिया जाएगा, और जो 9 फरवरी का डेट ये बता रहे हैं उस दिन ये जो है Q3 का रिजल्ट जारी करते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों, ये तो रही कंपनी से संबंधित जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उसकी। अब हम चलते हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि जो बजट 1 फरवरी को आया है उसमें टूरिज्म क्षेत्र को लेके क्या अनाउंसमेंट हुए हैं और जिसका प्रभाव इस कंपनी पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बजट 2024 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो बूस्ट करने वाले हैं किसको, जो डोमेस्टिक
टूरिज़्म है उसको और डोमेस्टिक टूरिज़्म जो कैसे बूस्ट होंगे इसके बारे में ये आगे पूरे डिटेल से चर्चा कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट में क्या क्या निर्णय लिया गया है जिसके चलते जो डोमेस्टिक टूरिज़्म होगा उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है और जिसका सीधा फायदा ईजी ट्रिप प्लानर को मिलने वाला है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो टूरिज़्म से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उसी में काम करती है, ऑनलाइन बुकिंग करती है, ऑफलाइन बुकिंग के माध्यम से टूरिज़्म पैकेज प्रदान करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में ये घोषणा की है कि जो स्टेट को कंप्रेहेंसिवली डेवलप करने के लिए जो है इंकरेज किया जाएगा, जो टूरिस्ट आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर होंगे उनको, अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो स्टेट जो गवर्नमेंट होंगे उनको इंकरेज करेगी, जो आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर होंगे उनके जो है डेवलपमेंट के लिए उसे फाइनेंस भी प्रदान करेगी और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होंगी वो भी प्रदान करते हुए नज़र आएंगी। और ये इसलिए किया जाएगा ताकि ये ग्लोबल ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए इसे तैयार करते हुए नजर आएंगे और इसके लिए ये तन मन धन से इसमें काम करते हुए दिखाई देंगे। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो बजट में जो बजट स्पीच हुआ है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया है कि जो भी इसमें जो पोर्ट कनेक्टिविटी होंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उन सबको डेवलप करते हुए ये नजर आएंगे और साथ ही साथ जो लक्षद्वीप की इन्होंने चर्चा करते हुए ये बताया है कि जो आइसलैंड होंगे इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, इनको भी ये फिलहाल टूरिज्म क्षेत्र में बदलते हुए नजर आएंगे और इससे टूरिज्म जो डोमेस्टिक टूरिज्म होगा उनको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसके लिए जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो टूरिज्म कनेक्टिविटी होगी, उन सबको बढ़ाया जाने वाला है इस बजट के माध्यम से। वहीं यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2024 जो बजट आया है उसमें ये लगभग 2500 करोड़ का ये फिलहाल इसका बजट रखे हैं टूरिज्म क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए, अर्थात 2450 करोड़ टोटल इस पे खर्च करते हुए नज़र आएंगे। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसके लिए ये रखा गया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये फिलहाल जो टोटल इन्होंने खर्चा किया था वो लगभग 2400 करोड़ खर्चा करते हुए नज़र आए थे। बजट में एलोकेशन हुआ था उससे फिलहाल ये 2% ज़्यादा बताया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पिछला इन्होंने जो घोषणा करी थी बजट में लगभग 2400 करोड़ टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उसमें 2% की ये वृद्धि करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये 2450 करोड़ का टोटल एलोकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं इस अंतरिम बजट में। तो कुल मिला जुला के इसका लबो-लुबाब बस एक ही है कि इस बजट में जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा खासा फंड प्रोवाइड करने वाली है, जिसका सीधा फायदा ईजी ट्रिप प्लानर को भी मिलता हुआ नज़र आएगा। और ये एक तरीके से कहा जाए तो इसमें आया भी है, क्योंकि जैसे ही बजट आया है उसके बाद इसमें तेज़ी देखी जा रही है। तो इसका चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 2 फरवरी को मार्केट बंद हुआ है तो ये 49 रुपये पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया है और एक समय तो ये 51 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ नज़र आया था। लेकिन जैसे ही मार्केट अपने अंतिम समय में आया, क्लोज होने के समय आया, इसमें गिरावट देखी गई और ये फिलहाल 49 रुपये पे ही बंद होता हुआ नज़र आया और लगभग 5% की इसमें तेज़ी देखी गई। अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें लगभग 4.5% की तेज़ी देखी जा रही है। जबकि अगर हम बात करें 1 महीने की तो 1 महीने में इस शेयर ने लगभग 20% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि 6 महीने की बात करें तो इस शेयर ने 21% का, या टिल डेट की बात करें तो 20 से 21% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 1 साल की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है अभी भी 3% के नेगेटिव में दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो शेयर है अभी भी 5% के नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। हालांकि इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लगातार ये गिरावट देखी जा रही है, इसमें ये बोनस और स्प्लिट देने के कारण गिरावट देखी जा रही है। हालांकि ये जो चार्ट है अभी एडजस्ट नहीं हुआ है इसीलिए गिरावट देखी जा रही है। लेकिन जैसे ही ये चार्ट एडजस्ट हो जाएगा आप देखेंगे ये जो कंपनी अभी निगेटिव में दिखाई दे रही है पॉजिटिव में होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये जो कंपनी है अपने क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है जो कि ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी के रूप में जानी जाती है, जो टूरिज्म पैकेज भी प्रदान करती है और साथ ही साथ जब जरूरत पड़ता है तो देश हित में भी बहुत गजब फैसले लेते हुए नजर आती है।
अब हम अगर बात करें कि इसमें डिलीवरी पैटर्न क्या उठाया जा रहा है, इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 2 फरवरी को, वो 1,24,00,000 शेयर ट्रेड हुआ है, जो ये बता रहा है कि बीएसई पे ये गजब की वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और इसमें से मात्र और मात्र 48 लाख शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुआ नजर आ रहा है, जो कि 39% ही होता है। अर्थात कहने का मतलब बस एक ही है कि इस शेयर में जो ट्रेडर हैं वो गजब का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टर हैं मात्र और मात्र 39% ही इसमें डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि 1,24,00,000 शेयर का इसमें क्वांटिटी ट्रेड होने का मतलब ही है कि इसमें ऑपरेटर की भूमिका नजर आ रही है। तो इस शेयर में बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, इसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।